अलखनाथ महादेव मंदिर का नाम सुनते ही दो बातें हर किसी के मन में आती हैं, नाथपंथ और अलख निरंजन। मंदिर का वर्तमान स्वरूप लगभग कई 100 वर्षों पुराना है। स्थानिक परंपरा के अनुसार यह क्षेत्र सदियों से साधु सन्यासियों की तपोभूमि रहा है। अलखनाथ मंदिर एक नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। नाथ संप्रदाय, जिसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और सिद्ध योगियों की परंपरा माना जाता है, उनके आश्रम भारत के कई हिस्सों में फैले हैं और बरेली का अलखनाथ उनमें एक महत्वपूर्ण मठ है। मंदिर परिसर में आज भी कई साधु, नागा और तपस्वी निवास करते हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि यह स्थान लंबे समय से नाथ योगियों की साधना स्थली रहा है। अब आते हैं उस कथा पर जो पीढ़ियों से बरेली में सुनाई जाती है, बाबा अलखिया नाथ की कथा। कहानी कहती है कि कई 100 वर्ष पहले एक साधु ने यहाँ कठोर तपस्या की। वो अलख निरंजन का जाप करते थे, इसलिए लोगों ने उन्हें अलखिया नाथ कहना शुरू किया। उन्हीं की तपस्या से प्रभावित होकर इस स्थान का नाम पड़ा अलखनाथ और बाद में यहाँ शिवलिंग की स्थापना हुई। ये कथा ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलती, लेकिन इसे स्थानीय जनमान्यता और मठ परंपरा दृढ़ता से मानती है। आज भी मंदिर परिसर में उनका स्थान और स्मृति मौजूद है। शिवलिंग यहाँ कब स्थापित हुआ, इसका स्पष्ट ऐतिहासिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, लेकिन दो बातें यहाँ प्रमुख हैं। शिवलिंग बहुत पुराना है। स्थानीय स्रोतों में इसे प्राचीन कहा गया है। मंदिर के रिकॉर्ड व कथाओं के अनुसार शिवलिंग कई शताब्दियों पहले स्थापित हुआ था। स्वयंभू होने की कथा। कई भक्त मानते हैं कि शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ था। ये धार्मिक आस्था है, जिसे वैज्ञानिक प्रमाणों से नहीं मापा जा सकता, लेकिन लोगों की श्रद्धा आज भी उतनी ही गहरी है। अलखनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक विशाल मठ है। यहाँ आज भी अखंड धुनी जलती रहती है। साधु हवन और जप करते हैं, नागा साधुओं के आयोजन होते हैं और महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ नाथ पंथ के कई मंदिर और मठ हैं और उनमें अलखनाथ सबसे बड़ा केंद्र है। नाथ योगियों की परंपरा, ध्यान, हठ योग, कठोर तपस्या और अलख निरंजन का जाप आज भी इस मंदिर में जीवित है। आज का अलखनाथ मंदिर कई हिस्सों में फैला है। मुख्य शिव मंदिर, विशाल नंदी, हनुमान जी की 51 फुट की ऊंची प्रतिमा, समाधि स्थान, संतों की कुटिया, गौशाला, यज्ञ हवन स्थल और बड़ा खुला प्रांगण। मंदिर का परिसर नींव से लेकर वास्तु तक नाथ पंथ की शैली लिए हुए है। सावन के महीने में अलखनाथ महादेव मंदिर में लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। कावड़ यात्रा में यह एक प्रमुख पड़ाव माना जाता है। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक, विशेष पूजन और संतों की शोभा यात्रा दूर दूर तक प्रसिद्ध है। रात भर हर हर महादेव और अलख निरंजन की गूंज यहाँ सुनाई देती है। आज भी आप किसी भी दिन यहाँ आएं, मंदिर में लगातार पूजा चलती रहती है। साधु संत यहाँ निवास करते हैं। लोग अपने नए वाहन, दुकान, व्यापार और जीवन के शुभ कामों की शुरुआत यहीं से करते हैं। ये मंदिर आस्था, परंपरा और संस्कृति तीनों का संगम है। दोस्तों, अलखनाथ महादेव का इतिहास पूरी तरह लिखा नहीं गया है, लेकिन इसकी आस्था, परंपरा, जीवन और ऊर्जा सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। किसी इतिहास की किताब से ज़्यादा ये मंदिर लोगों के अनुभवों और विश्वासों से जीवित है। यहाँ आकर मन में एक अद्भुत शांति मिलती है, जैसे किसी प्राचीन ऊर्जा से सामना हो गया हो। तो अगली बार जब भी आप बरेली आएं, अलखनाथ महादेव के दर्शन जरूर करें। हर हर महादेव, अलख निरंजन।